अस्सलाम वालेकुम। हम अब इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तान वॉलंटियर ग्रुप के जॉब पोर्टल पर मौजूद हैं। यहाँ पर थोड़े से मैं आपको टिप्स बताना चाहूँगा कैसे आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब पोस्ट कर सकते हैं और कहाँ से रिलायबल जॉब्स मिलेंगी। ये एक यूनिक मेरे ख्याल में तरीका है जो कि हर लोग सब लोग नहीं जानते करते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ अपनी मिसाल के तौर पर मैं अकाउंट मैं आर्किटेक्ट हूँ तो मैं आर्किटेक्ट के हिसाब से जॉब सर्च करूँगा और उसमें अप्लाई करूँगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उस कंपनी के पास सिर्फ आर्किटेक्ट की जॉब हो सकता है उसके पास बेशुमार जॉब्स हों, तो वो ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्योंकि लिंक जो जॉब चैनल हैं अगर आप एक बार सर्च करते हैं तो वो एक बता रहा होगा, ज़रूरी नहीं कि उसी कंपनी की सारी जॉब्स वो बताएगा। बहरहाल हम लोगों की सहूलत के लिए ये कर रहे हैं फ़िलहाल, और भी हमारे पास जॉब की जो सोर्सेज हमें मिलें ऑथेंटिक जॉब हो वो भी हम इसी तरीके से पोस्ट कर सकते हैं। ओके, यूज़र नेम और पासवर्ड मैं आपको बताऊंगा, मतलब हम लोग आपको क्रिएट करके देंगे, उससे आप लॉगिन करेंगे। ये यूज़र दो तरह के हैं, एक जॉब सीकर का है, एक एम्प्लॉयर का है। तो एज़ कंपनी हमने यहाँ पर ये एक बनाया हुआ है, ये आपका पैनल है जो जो एम्प्लॉयर हैं, इसमें अवेलेबल रिज्यूम और सब कुछ वो होगा। यहाँ पर न्यू जॉब में आप चले जाते हैं, न्यू जॉब पे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके पास जॉब पोस्ट करने के लिए एक पूरा पेज ओपन हो गया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इतना कोई बड़ा काम नहीं है, अगर आप कुछ देर वो करेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। बहुत ही आसान है, बस जॉब सर्च करने का कहाँ से कैसे ढूंढनी है वो थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग जॉब है। सिर्फ अगर आप ये जहन बना के करें कि हम ये काम कर रहे हैं ताकि लोगों को इससे फ़ायदा हो और लोगों को जॉब मिले। तो जॉब के लिए हमारे पास ये पाकिस्तानी पहले हैं, लेकिन ये है कि हर कंपनी हर कंट्री का सिटीज़न, सऊदी हो चाहे इंडियन हो चाहे बंगाली कोई भी हो, वो अप्लाई कर सकता है और हम एज़ वॉलंटियर सबके लिए ही काम करते हैं। यहाँ पर मिसाल के तौर पर आपके पास लिंक्डइन का अकाउंट होगा, लिंक्डइन पर आपने जॉब सर्च करने के लिए आपने ये जॉब का सिलेक्ट किया। सिटी जो है वो सेटिंग में जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्री, तो उसी कंट्री से रिलेटेड जो है वो जॉब्स आपके सामने शो हो जाएंगे, जैसे कंपनी है, लोकेशन है, नियर बाय, ये आपने सर्च में जो भी आपने डाला वो आपको लिंक्डइन देगा। अच्छा, आर्किटेक्ट का मैंने जब सर्च किया तो मेरे पास ये सारे आर्किटेक्ट एक लैंडस्केप होता है, आर्किटेक्ट डिज़ाइनर होता है, आर्किटेक्ट जो कंस्ट्रक्शन में होता है, आर्किटेक्ट सॉफ्टवेयर में होता है। अब मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल देने के लिए आपको कह रहा हूँ, ये है आर्किटेक्ट का, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने ये एक जॉब दी हुई है। माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, मैंने इस पर राइट क्लिक किया और मेरे पास जॉब पूरी पूरी ओपन हो गई कि ये जॉब है। अब मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर अप्लाई ऑन कंपनी वेबसाइट, मैंने जब क्लिक किया तो मुझे ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे ले गया। यहाँ पर उसने बताया कि जी हमारे पास ये जॉब्स हैं, ये इस तरह की हैं, और वो जॉब भी आपको नज़र आ रही होगी। वहाँ पर आप मिसाल के तौर पर देखेंगे तो उस कंपनी में और भी जॉब्स होने के लिए फिर आपको उसमें फाइंड ए जॉब या नेक्स्ट या बैक टू द कैरियर, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप देखेंगे कि हर वेबसाइट का अपना है, आप किसी में भी जा सकते हैं। फाइंड ए जॉब पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक किया और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर इसका मेन पेज कैरियर का माइक्रोसॉफ्ट का खुल गया। यहाँ पर मैंने कंट्रीज़ में सिलेक्ट कर लिया सऊदी अरब। सऊदी अरब में सिलेक्ट करके मैंने व्यू रिज़ल्ट में किया तो मेरे पास ये सारी जॉब्स जो हैं नज़र आ गई, जो भी माइक्रोसॉफ्ट की सऊदी अरब में जॉब्स हैं। इसमें मोस्टली आर्किटेक्ट की जॉब हैं, एंटरप्राइज आर्किटेक्ट है, एक्टिविटी डायरेक्ट एक्सचेंज कंसल्टेंट जो भी हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं एक जॉब पर क्लिक करता हूँ। अब लिंक्डइन हमें एक जॉब सर्च करके दी थी माइक्रोसॉफ्ट की, हम माइक्रोसॉफ्ट की सब जॉब्स में आ गए क्योंकि हम उनकी वेबसाइट पर हैं। तो अब ये जैसे मैंने ये जॉब ओपन की है, ये एक्टिविटी डायरेक्टरी एक्सचेंज कंसल्टेंट इस जॉब का है टाइटल। हमने इसको कॉपी किया, सेलेक्ट करके कॉपी किया, जॉब टाइटल में हमने डाल दिया, ये है। अच्छा, जहाँ पर रेड मार्क है ये मतलब आपने लाजमी करना है। उसके बाद कंपनी है, आपने HR एक्सपर्ट सेलेक्ट कर ली। ठीक है, दारुल रियाज जो है वो एक और कंपनी है, दारुल रियाज को हम नहीं करेंगे, हम HR एक्सपर्ट जो कि हमने अपनी बनाई। डिपार्टमेंट हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। कैटेगरी में आपने जाना है कंप्यूटर IT से रिलेटेड है, सब कैटेगरी आप छोड़ दें। जॉब टाइप जो फुल टाइम है, और एज जो है मोस्टली
25 से आप 40 ईयर्स के इस दरमियान में जो है मतलब इसका 10 to 15 ईयर एक्सपीरियंस बन जाता है। अब आपने इसको मतलब एजुकेशन में आप जाएंगे तो ज़ाहिर बात है उसने माइक्रोसॉफ्ट ने एजुकेशन भी बताई होगी कि जी मुझे ये चीज़ें चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, ये उसने क्वालिफिकेशन बताई है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी करके हम यहाँ आ जाते हैं और डिग्री टाइटल में ये हम डाल देते हैं। मिनिमम यूनिवर्सिटी है, अगर कुछ छोटी इस तरह डिप्लोमा वगैरह हो तो आप कॉलेज स्कूल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्सपीरियंस माइक्रोसॉफ्ट ने देखना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सपीरियंस क्या मांगा है। उसने कहा कि 7 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है, तो जैसे हमने 25 to 35 या 25 to 40 ईयर्स का हमने ये जो एज सेलेक्ट की है, इसमें वो एक्सपीरियंस मतलब हमें 7 ईयर्स का चाहिए, तो मोस्टली जो है 30 प्लस में ये हो जाता है 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस। ओके, अब नंबर ऑफ़ जॉब एक है और ड्यूरेशन सऊदी कॉन्ट्रैक्ट, सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कम से कम होता है। एंट्री लेवल नहीं होगा क्योंकि ये एक्सपीरियंस लेवल है, 7 ईयर्स अच्छा एक्सपीरियंस होता है। अगर किसी जॉब में 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा तो आप एंट्री लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैनेजमेंट की पोस्ट की जॉब है तो आप वो ही सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्सपीरियंस नाम मैनेजर हमने सेलेक्ट किया। वर्क परमिट उनको चाहिए सऊदी अरब का, हमने सऊदी अरब सेलेक्ट किया। ट्रैवल रिक्वायर्ड, जो भी ऑफिस की जॉब है उसमें 25% ट्रैवल रिक्वायर्ड होता है, और जो कंस्ट्रक्शन या साइट की जॉब है वो 75 या 100%, आप 25 सेलेक्ट कर लें। पब्लिश आप किस डेट को करना चाह रहे हैं, ये है पब्लिश की डेट, क्योंकि आज आप पोस्ट करने जा रहे हैं तो आज 28 है, तो 28 आपने पब्लिश डेट सेलेक्ट कर ली। सिटी वो मांग रहा है, उनको चाहिए कहाँ पर चाहिए, लोकेशन इनकी सऊदी अरब रियाद की लोकेशन उसने बताई हुई है, तो हम इसमें रियाद लिखेंगे तो रियाद वो सर्च करके आपको बता देगा। और अगर कोई सिटी ऐसा है जो नहीं आ रहा तो आप उसका नियर बाय सिटी डाल सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन की, इस जॉब के डिस्क्रिप्शन जो है, जॉब डिस्क्रिप्शन को आप कॉपी कर लें। ओके, बहुत ही आसान है, इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं। कॉपी किया, अब वापस चले गए, जॉब डिस्क्रिप्शन में हमने ये यहाँ पर पेस्ट कर दिया, इसमें सारी डिटेल आ गई। अच्छा, आप इसमें दो और डिटेल में जाना चाहें तो इसमें से सब जो है अलग अलग करके आप क्वालिफ़िकेशन यहाँ पोस्ट कर दें, प्रेफर्ड स्किल यहाँ पोस्ट कर दें, एग्रीमेंट यहाँ अगर नहीं अवेलेबल हैं या आप जल्दी में आप करना चाह रहे हैं तो आप सारी इसी डिस्क्रिप्शन में ही दे सकते हैं सारी डिटेल। लास्ट चीज़ है क्या, जो रीडर है उसको बताना है कि आपने अप्लाई कहाँ करना है, तो आप लिखें अप्लाई नाउ ऑन कंपनी वेबसाइट। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे टेक्स्ट आपका बहुत छोटा है, आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट रखेंगे, इसको 12 पीटी आप सिलेक्ट करें तो आपका ये सारा हो गया, ठीक है। अच्छा, कंपनी नेम क्योंकि हमने अपना ये लिखा है, हमारी कंपनी हमने एचआर एक्सपर्ट के हिसाब से बनाया था, इसलिए हम जो जिसकी कंपनी का है उसका हमने नाम यहाँ पर लिखना है, वो लिखना है आप ये एक तो इसका जॉब टाइटल आप ले लें और यहाँ पर आप लिख लें माइक्रोसॉफ्ट, और साथ में आगे आप जॉब टाइटल भी बता दें, ठीक है। अच्छा, अब आपका ये जो ये है अपना टॉप के जो टेक्स्ट है इसको आप बड़ा कर लें थोड़ा सा ताकि विजिबल हो, कंट्रोल बी दबाएंगे बोल्ड हो जाएगा ताकि वो पता चल जाए कि किस कंपनी की जॉब है। अप्लाई नाउ ऑन कंपनी वेबसाइट, दिस अ क्वेश्चन। आपने इस वेबसाइट जिस जॉब के पेज पर हैं, जो जॉब है उसका आपने कॉपी किया, लिंक कॉपी करने के बाद आप यहाँ आए, अप्लाई नाउ ऑन कंपनी वेबसाइट पर आपने गए और आपने यहाँ पर देखा इंसर्ट लिंक, इस पर क्लिक किया, लिंक पेस्ट कर दें यहाँ पर, बाकी किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, टारगेट को आप न्यू विंडो कर दें और ये आपका हो गया लिंक इंसर्ट। जब अच्छा, इस टेक्स्ट को बड़ा होना चाहिए, जैसे आपने ये 12 किया है तो आप इसको 24 कर दें ताकि विजिबल हो, और इसका कलर आप कोशिश करें कि कलर ग्रीन रहे क्योंकि हमारे पाकिस्तान का फ्लैग ग्रीन है, ठीक है। आप नीचे आ जाते हैं,
अगर आप डिटेल में लिखना चाहें तो इसकी क्वालिफ़िकेशन यहाँ से अलग अलग आप करके सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आप सब एक में ही लिख दें फिर भी कोई मसला नहीं है। असल चीज़ है जॉब का पता चलना लोगों को। फ़िल्टर करने की ज़रूरत नहीं है। ईमेल सेटिंग और डू नॉट ईमेल का करें और सेव कर दें। अब आपकी जॉब आपके यूज़र से पोस्ट हो गई यहाँ पर। ये आपकी जॉब है। अगर आप इसको क्लिक कर दें तो पता चल जाता है कि आपकी जॉब ये है। यहाँ पर जो बंदा भी इस पे अप्लाई नाउ ऑन कंपनी वेबसाइट पे जाएगा तो वो उसी जॉब पे चला जाएगा जो कि हमने सर्च की। इसी तरह आप माइक्रोसॉफ्ट की सऊदी अरब में जितनी भी जॉब्स अवेलेबल हैं वो आप आराम से कर सकते हैं पोस्ट। ओके, ये एक एग्जांपल है, आई मीन किसी भी कंपनी की। ओके, अब हम चाहते हैं कि और मज़ीद जॉब आप पोस्ट करना चाह रहे हैं। न्यू जॉब पे फिर आप जाएंगे। न्यू जॉब में अब जाके अब आप कहते हैं कि जी आपने किसी और कंपनी की करनी है। आप इसमें से देखें, एक है ये आईटी एप्लीकेशन एक्सपर्ट है, आर्किटेक्ट एसेंशियल 11 और सीनियर टेक्निकल, मतलब इस तरह की। ये सीनियर लैंडस्केप, ये मेरी कंपनी की बहरहाल जॉब है। सीनियर लैंडस्केप आर्किटेक्ट की वो जॉब पोस्ट की हुई है। ये भी इसी तरह ही आपको जाना पड़ेगा सेम वे में। और अप्लाई नाउ ऑन कंपनी वेबसाइट पे मिसाल के तौर पर आप जाते हैं तो ये माई जॉब ये एक जॉब चैनल और जैसे सर्च इंजन है उस वो है। आपने उस तरफ नहीं जाना है क्योंकि वो आपको जॉब हो सकता है एक्सपायर मिले। लेकिन आप कंपनी की वेबसाइट पे जाने के लिए आपके पास अगर क्लिक करता है अप्लाई नाउ ऑन कंपनी वेबसाइट और दारुल रियाज की कंपनी वेबसाइट पे ले जाता है तो ठीक है, वरना आपने दारुल रियाज को कॉपी करके आप सर्च करेंगे, दारुल रियाज की वेबसाइट खुलेगी, वहाँ पर कैरियर में जाके उसकी सब अवेलेबल जॉब्स आपको पता चल जाएंगी। ये एक एग्जांपल है। इसी तरह आपने सारी ही जॉब्स को पोस्ट करना है। और जो जॉब हो कि अप्लाई नाउ मीन ये लिंक्डइन के अपने उसमें करना है, वो उसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं। आपने कंपनी की वेबसाइट पे जाना है और जब आप कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ पर एक जॉब नहीं होगी, उस कंपनी की जितनी अवेलेबल जॉब होंगी वो सारी आपको मिलेंगी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ अकाउंट का मैंने सर्च किया और मुझे इसमें मिला कि जी फ्लाइनास को अकाउंटेंट चाहिए। ओके, ठीक है, फ्लाइनास के अकाउंटेंट का भी इसी तरह ही है। आप उसको ओपन करते हैं और अप्लाई नाउ है। नहीं, अप्लाई नाउ मतलब लिंक्डइन में ही अप्लाई करें तो वो तो आपने नहीं बताना है क्योंकि आप लोगों को चाहते हैं कि डायरेक्ट उस जगह पे पहुंचाएं जहां से जॉब पोस्ट की गई है, जो जॉब ऑनर है मतलब जो कंपनी है उस तक। तो फिर फ्लाइनास को आप कॉपी करके फ्लाइनास की वेबसाइट पे जाके आप उसके कैरियर में जाएंगे तो वहाँ पर अवेलेबल सब जॉब आपको मिल जाएंगी। ये मैंने फ्लाइनास सर्च किया और फ्लाइनास की वेबसाइट पे मैं चला गया। यहाँ पर अब कहीं ना कहीं होगा, ये मुझे कैरियर मिल गया। कैरियर पे मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर अवेलेबल जॉब सारी ही मिल जाएंगी क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आपको एक जॉब मिली थी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर है मिसाल के तौर पर, ये जॉब मिल गई। इसका भी वही तरीका है, आपने कॉपी किया और नीचे लिख दिया लास्ट में अप्लाई नाउ ऑन कंपनी वेबसाइट और इसका ये लिंक कॉपी किया और उसमें इंसर्ट लिंक कर दिया और जॉब पोस्ट कर दी। और सारी फील्ड्स को आपने जो रेड है वो आपने लाजमी करना है। उसके अलावा हमारे पास जॉब्स आती हैं जैसे हमारे दोस्त कोलीग हमारे मेंबर बताते हैं, वो जॉब भी इसी तरह पोस्ट होंगी। और उसमें जो है हो सकता है आपके पास लिंक ना हो तो फिर आप उसमें जो है सिंपली लिख सकते हैं अप्लाई नाउ डाल के और इंसर्ट लिंक करके आप उसमें अप्लाई नाउ मैंने ये लिखा मिसाल के तौर पर, इसको सिलेक्ट किया और इसमें इंसर्ट लिंक करना है, ईमेल एड्रेस दे देना है, जो भी करना है वो करके आप वो पोस्ट कर सकते हैं। तो ये कि इजी तरीका है जॉब ढूंढने का। बेहतरीन चैनल जो है वो लिंक्डइन है, लेकिन लिंक्डइन की आगे आपको खुद जो है वो मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी कि वो जॉब है कहाँ पर एक्चुअली, कहाँ से ये पोस्ट हुई है। किसी भी सर्च इंजन से आपने रेफरेंस नहीं देना है, लाइक बैर डॉट कॉम जो जॉब चैनल हैं लाइक बैर डॉट कॉम या गल्फ या जो भी हैं उनका आप नहीं देना। आपने कंपनी की वेबसाइट पे जाना है और उसके लिए आपको या तो लिंक्डइन जो है वो दे देता है अप्लाई ऑन कंपनी वेबसाइट और उस कंपनी की वेबसाइट पे वो भेज देता है आपको और वहाँ से आप फिर मज़ीद सिर्फ वही जॉब नहीं लेंगे बल्कि वहाँ पर मौजूद आप देखेंगे और कहीं होगा रिटर्न टू मेन पेज, रिटर्न टू कैरियर पेज या ऐसा, उस पर क्लिक करेंगे तो उस वेबसाइट पे
मुझे सब जॉब्स मिल जाएंगी और वो सब जॉब आपने कॉपी करनी है और इसी तरह जो है आपने अपने पास ले आनी है आपकी वेबसाइट पे। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक दिस विल